श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गोपितृ शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 9 अक्टूबर तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े, साथ ही गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही कल एकादशी की तिथि भी है और एकादशी कब से कब तक है इसकी जानकारी और एकादशी के 2 विशेष उपाय आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। आज 9 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ना देवता सोते हैं ना पितृ सोते हैं, ये हमेशा हमारे जीवन में कष्ट आने पर हमारे लिए आकर खड़े हो जाते हैं। आपने श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजन में भी देखा होगा, उसमें जो फोटो होती है उसमें भी खड़ी आकृति बनी होती है। हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपके जीवन में कष्ट आता है तो आप सबसे पहले परिवार वालों को बताते हो, उनसे कुछ नहीं हुआ तो आस पड़ोस में बताते हो, उनसे कुछ नहीं हुआ तो रिश्तेदारों को बताते हो, तो उनसे भी कुछ नहीं होता है कहीं दूसरे के यहाँ हाथ जोड़ने जाते हो और वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो अंत में भोलेनाथ के पास 1 लोटा जल लेकर पहुँच जाते हो। पर ऐसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर मेरे जीवन में दुख भी आए कष्ट भी आए तो बैठना तो तेरे दरवाजे में ही बैठना है। अगर मेरे जीवन में खुशी भी आए, त्यौहार भी मनाना है, खुशियाँ भी मनाना है तो तेरे पास ही आकर मनाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें से 1 भाग पितरों को प्राप्त होता है। अब तुम पितरों को बुलाओ या ना बुलाओ, पितरों का नाम लो या ना लो, पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही 1 भाग पितरों के पास पहुंच जाता है। 1 चावल का दाना अर्पित कर रहे हो, उसका भाग भी पितरों तक पहुंच जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का भाग पितरों को प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। 9 ग्रह देवताओं, आहुतों, वासुकों, प्रति वनस्पति, 64 योगिनियों, समस्त देवियों शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग प्राप्त करती हैं। इसलिए शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से किसी का शनि कमजोर हो, मंगल कमजोर हो, राहु कमजोर हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वो समस्या कटना शुरू हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रामेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए पर संतान का सुख नहीं था। फिर एक दिन चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और उसमें आप पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बता रहे थे। मैंने वो व्रत किया और पति के साथ सफ़ेद आकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया। पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ। पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होने के बाद भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा तो मैं निराश हो गई, पर व्रत पूर्ण होने के 1 महीने के बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में घंटी इसलिए बजाते हैं ताकि भगवान जाग जाएं कि हम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। घंटी मंदिर में इसलिए बजाई जाती है ताकि हम अगर अपने दिल की बात परमात्मा से ना कह पाएं, ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। समुद्र मंथन में जो भी चीज़ निकल रही थी वो किसी न किसी को दी जा रही थी। तभी समुद्र मंथन में 5 गाय निकली, सुभद्रा, नंदा, बहुला, सुशीला और सुरभि। इन सभी गाय का प्रतिबिंब एक कर दिया जाए और इन्हें किसे दे दिया जाए। तभी वहां राजा दक्ष दिखे तो ब्रह्मदेव ने कहा, मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु गाय की परवरिश तुम करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय, बेटी और लक्ष्मी ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा सोच समझ कर ही देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी मेरे माता पिता ने एक ऐसे घर में कर दी थी जहाँ पर 13 साल हो गए और मेरे पति बुरी आदतों में पड़ गए थे, नशे में पड़ गए थे और बहुत गलत जगह उनका आना जाना हो गया, गलत लोगों के संगत में पड़ गए। गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है, आपके मुख से सुनकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके पति को दे देती, वो आचमन कर लेते। मंदिर में झाड़ू पोछा करती और निवेदन करती कि मेरे पति की गलत संगत और दारू छुड़वा दो। खूब रोती, मंदिर में श्रृंगार करती और बाबा की ऐसी कृपा हुई मेरे पति ने 2021 में आपकी कथा श्रवण करते करते श्रावण के महीने में मदिरा को छोड़ दिया, गलत संगत को छोड़ दिया और आज के बाद कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं मेरे पति को नमन करती हूँ कि मेरे पति मुझे लेकर कथा पंडाल में लाए हैं और बाबा की कृपा से उन्होंने घर को संभाल लिया है और 7 दिन की कथा सुनने कोड़िया में लेकर आए हैं।
यह आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गौ माता का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारी दी है। जिस घर में शुभ कार्य में गौ माता का गोबर का लेपन किया जाता है, उस पर रंगोली बनाई जाती है, तो उस घर में माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है और धन संपदा सदैव उस घर में भरी रहती है। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो गाय को स्पर्श करते हुए चले जाइए, कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अश्वनी गोस्वामी जी पत्र लेकर आई। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई और खांसी आ रही थी और अचानक रात में उसे श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। उसे एम्स लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया उसकी छाती में पानी भर गया है। इसके बाद हम उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने करीब 2.5 लीटर पानी निकाला और डॉक्टर ने ये कह दिया इनको कहीं बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ क्योंकि इन्हें कैंसर के लक्षण हैं। इसके बाद हम उन्हें बेंगलोर लेकर गए जहां हम 3 महीने रुके और डॉक्टर ने कह दिया इनको लाइलाज कैंसर है, कहीं से कोई आराम नहीं लग सकता है। दवाई लेकर वापस आ गए और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते, जल प्राप्त करके पत्नी को दे देते। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी कृत्रिम श्वास लेती थी। डॉक्टर ने कहा कि जीवन भर कृत्रिम श्वास ही लेगी, पर कुछ महीनों में ही मेरी पत्नी प्राकृतिक श्वास लेने लगी और 4 महीने के बाद हम वापस उसी हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान था कि मेरी पत्नी का कैंसर ठीक कैसे हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आई। किसी को हमने पैसे दे दिए थे तो वो पैसे हमारे वापस नहीं कर रहा था और पैसे लेकर भी चला गया था। ढूंढते रह गए पर वो मिला नहीं। सालों निकल गए पर पैसा नहीं मिला। तब किसी ने कहा कथा पंडाल में बैठकर कथा सुने, पर जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तब अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी कामना बोल दो, वो बाबा जरूर सुनता है। हमने उज्जैन की कथा सुनी। सफ़ेद पुष्प हाथ में लेकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए हमने कामना करी कि हमारे जीवन की पूरी पूंजी लेकर चला गया। बहुत ज़रूरत है, उस पैसों की कहीं से कोई हल नहीं मिल रहा था, आपको ही संभालना है, बस इतना बोलकर घर आ गए। और अगले ही दिन किसी का मोबाइल में मैसेज आया मुझे आपका पैसा लौटाना है और उसने अगले ही दिन मोबाइल में हमको पैसे लौटा दिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। योगेंद्र जी पत्र लेकर आए। मैं आर्मी में था, 17 वर्ष से था, सेना में जॉब की और जब घर आया तो 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तब किसी ने कहा टीवी में कथा आती है, आप आसन लगाकर बैठो और कथा सुनो। टीवी के सामने ही कथा सुनते हुए अपनी कामना कर देना। हमने ऐसा ही किया। बाबा अगर कहीं कथा होगी तो मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। फिर भिलाई की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 1.5 महीने के बाद ही बाबा ने मेरी स्टेट बैंक में जॉब लगवा दी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सुरभि कामधेनु गाय का विवाह कश्यप ऋषि से हो, ऐसा महादेव ने कहा। इस पर कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं विवाह करने को तैयार हूँ, पर आपको माँ सुरभि कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना होगा। तो इस पर महादेव ने कहा तुम मेरे कहने पर सुरभि कामधेनु से विवाह कर रहे हो। ऋषि कश्यप, आपको मैं वचन देता हूँ मेरे 11 रुद्र अवतार का जन्म माँ सुरभि कामधेनु के द्वारा ही होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। पंचांग के अनुसार इंद्र एकादशी की जो शुरुआत है वो 9 अक्टूबर को सोमवार के दिन दोपहर में 12:36 से होगी और इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 3 बजे होगा। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक यह व्रत 10 अक्टूबर यानी मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन आप गुरुजी के बताए 2 आसान उपाय कर सकते हैं। पक्ष की एकादशी में किया जाने वाला विशेष उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के कलश में जल भर लेना है और आपको शिव मंदिर लेकर पहुंच जाना है। इसके बाद शिव जी पे जब आप जल अर्पित करोगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 नाम का स्मरण करना है। पितरों की देवी हैं स्वधा और पार्वती जी की नानी जी हैं स्वधा। जब हम 3 बार स्वधा स्वधा नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है। फिर वो भटकते नहीं हैं, तृप्त हो जाते हैं और घर में खुशियाँ आती हैं। घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आती है, घर में क्लेश नहीं होता है। तो कल एकादशी के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। और बढ़ते हैं एकादशी में किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। उपाय धन संपदा प्राप्ति के लिए किया जाता है, साथ ही आपकी कोई विशेष कामना है उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं और नौकरी प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी और 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आप 1 कलश जल, यदि आपको भरपूर मात्रा में आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल ले सकते हैं। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आप कुछ बूंदे अपने जल कलश के अंदर डाल लीजिए और उसी में आपको 7 बेलपत्र डाल लेना है। 7 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो।
फिर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है और जो नंदी का उठा हुआ चरण होता है, जो जल कलश का जल है, गंगा जल है, वो आपको नंदी के उठे हुए चरण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। पूरा जल चढ़ा देना है। अब कलश में 7 बेलपत्र जो बची हैं उसे आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और जब आप शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर रखते हुए अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के, अपनी कामना बोल के और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घर आ जाना है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी में ये विशेष उपाय हैं। आप इन दोनों उपायों में से दोनों उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपको एक उपाय करना है तो आप एक उपाय भी कर सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।